सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भावना कर्नाटक देवभूमि उत्तराखंड के प्यारे से अल्मोड़ा शहर की इन खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आपको आज का व्यू दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। जैसा मैंने कल बताया था कि कल हमारे यहाँ पे हविक होता है, श्राद्ध के एक दिन पहले व्रत लेते हैं और श्राद्ध है। तो अभी मेरी तैयारी मतलब हो गई है, पंडित जी भी आ गए हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी ना बाहर सब्जी वाले आए हैं, तो देखते हैं क्या क्या सब्जी लाए हैं, कुछ मतलब की होगी तो लेंगे। ले लिए सब्जी। तो यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी और पंडित जी भी आ गए थे और अब ये लोग बैठ गए हैं श्राद्ध में। तो इसमें ना एक कहानी बड़ी प्रचलित है, शायद आपके यहाँ भी सुनाई जाती होगी। श्राद्ध पर्व पे यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक 16 श्राद्ध होते हैं और एक ये तिथि वाला श्राद्ध होता है, तो आज तिथि वाला श्राद्ध है। तो इसमें ना कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं दे सके या नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए अपना श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। तो दोस्तों इसमें ना एक और लोक कथा प्रचलित है। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और उनकी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसने ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो न 2 जून की रोटी खाने को थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जरा जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और
उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह बड़ी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो दोस्तों, पितरों की कथा इस तरीके से है। तो हम सभी को भी इस कार्य को बहुत महत्व देना चाहिए और मन से इस दिन जो भी भोजन बनाया जाए मन से बनाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पितरों तक अवश्य ही पहुंचता है और पितरों का आशीर्वाद हम तक अवश्य पहुंचता है। तो इस दिन चाहे तिथि का श्राद्ध हो या 16 श्राद्ध हो, तो पूरा पकवान उनके लिए मन से बनाएं, अच्छे से बनाएं, ताकि उनको भी ये भोजन मिल सके और अच्छा लगता है। हमारे भी कर्म सुधरे, हम अच्छे कर्म करें, अच्छे धर्म पर चलें और हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे या पितरों का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा अक्कू ने आज ना 2 चिट्ठियाँ बनाई हैं। ये अक्की बन गई आज। पापा अब तो इसने खराब भी कर दिया। कहाँ है? एक इधर एक इधर। ऊपर दिखाओ। मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। बोलो कैसा लग रहा हूँ? पूछे सबसे मैं कैसा लग रहा हूँ? के घर जाएगा दौड़ा के तिगड़ी 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 तिगड़ी। अच्छा अक्कू, आज आप क्या बने हो? आप मम्मी की बेटी। अक्की बन गई मम्मी की बेटी। आप मम्मी की क्या बन गई? पापा। अब पापा कहाँ गए? पापा